हेलो दोस्तों, ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है राष्ट्रपति। तो चलिए आरंभ करते हैं। टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद शामिल किया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद को जोड़ा गया है। अब इनका जो उल्लेख है, यदि आर्टिकल की बात की जाए, तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 जो है हमारे संविधान में, उसमें 52 से 62 जो आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। याद रखेंगे, प्रथम नागरिक होता है, यानी भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक, तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 52 है, इसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि देश की यानी संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी संघ की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होगी, समस्त लिख लेंगे, समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होगी, वह भारत की राष्ट्रपति में निहित होगा। वो राष्ट्रपति में ही निहित होगा। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो है, इसमें कहा रहा है राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होगा, वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 55 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति क्या होगी, यानी उनकी रीति, किस रीति से, किस नियम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, उन रीति का उल्लेख आर्टिकल 55 में किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 जो है उसमें कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में कहा गया है। पदावधि यानी पदावधि का मतलब है राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तो कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा, तो वो उसके लिए 5 ईयर का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। नेक्स्ट है अगला कि आर्टिकल जो 57 है, 57 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो पुनः निर्वाचित हो सकता है या नहीं, तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। पुनः निर्वाचित हो सकता है। और इसका जो यानी दोबारा भी राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अब अगला है कि आर्टिकल यदि हम 58 की बात करें, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता या अहर्ता मान लीजिए। अहर्ताएं क्या है, किन व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जा सकता है, उनका प्रावधान किया गया है। जैसे अहर्ता में आप ले सकते हैं कि कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, उसका उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि दूसरा पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा है कि
वह कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो, उन व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 58 के बाद 59, और 59 में ही राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं जो अभी हमने ऊपर शर्तों का उल्लेख किया है। ये सभी शर्तों का जो वर्णन है वो आर्टिकल 59 में ही किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की प्रतिज्ञा, यानी वो जो शपथ लेते हैं, शपथ जो लेते हैं, तो शपथ लेने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो उनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 में है, यानी महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से ही उसे पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, और इसका जो वर्णन है वो 61 में किया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।